हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार की बात है, मंथनपुर गांव में सास नारायणी देवी अपनी बहू गौरी के साथ रहा करती थी। सास बहू बहुत गरीब थे। एक दिन जब सास बहू जंगल में सूखी लकड़ियां बटोर रहे थे, तब उन्हें एक गाय बहुत ही लाचार अवस्था में मिलती है। बहू, देखो तो इस गाय की हालत तो बहुत खराब है। माँ जी, लगता है ये अपने झुंड से बिछड़ गई होगी और जंगली जानवरों ने इस पर हमला कर दिया होगा। इसको पानी की जरूरत है। आप यहीं रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। गौरी पास के ही तालाब से पानी लेकर आती है। लीजिए माँ जी, इसे पानी पिला दीजिए। क्या हालत हो गई है बेचारी की। नारायणी उसको पानी पिलाती है। हम इसे अगर यहीं छोड़ गए तो ये नहीं बचेगी, इसे घर ले चलते हैं। पर माँ जी, हम इसकी देखभाल कैसे कर पाएंगे? हमारे तो खुद के 2 वक्त के खाने का ठिकाना नहीं। उसकी कृपा रहेगी तो सब हो जाएगा। दोनों सास बहू गाय को घर ले आते हैं और उसकी खूब देखभाल करते हैं। नारायणी तो चारे के लिए पूरा दिन जंगल में घूमती और घर पर गौरी गाय की देखभाल करती। उसके सारे काम करती, पानी पिलाना, चारा डालना, गोबर उठाना, दूध निकालना। प्यार से दोनों ने गाय का नाम कामधेनु रखा। गाय की खूब अच्छे से सेवा करते। गाय दूध देती, वो उसके अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खाते। गाय के गोबर से उपले और खाद बनाते। उनकी लकड़ियां लाने की चिंता खत्म हो गई। उन्होंने गाय का दूध बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरती चली गई और अब गांव के संपन्न लोगों में उनकी गिनती होने लगी थी। मेरी कामधेनु ने मेरी सभी इच्छाएं पूरी की हैं। ये तो सच में कामधेनु है। हाँ माँ जी, आज हम जो भी हैं कामधेनु के वजह से ही हैं। और सच में पूरे गांव और आसपास के गांव में भी यह चर्चा थी कि नारायणी की कामधेनु से जो मांगो वो देती है। ये बात 2 चोर रामू और श्यामू के कानों में भी पड़ती है। चोर दिखने में बिल्कुल मरियल और गंदे होते हैं, जैसे कितने दिन से ना नहाए हों, ना कुछ खाया हो। उन्हें लगता है अवश्य ही यह कोई जादुई गाय होगी। क्यों ना हम इन गायों को ही चुरा लें, तो हमारी भी कड़की दूर हो जाएगी। कब तक हम इस सड़े हुए खंडर में रहेंगे? हाँ ठीक है, पर हम गाय चुराएंगे कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने सब सोच रखा है। एक बार अच्छा सा मौका पाकर वो दोनों कामधेनु को चुरा ले जाते हैं। अब वो रोज उस गाय को अपनी इच्छा बताते कि गाय बोलने से दे देगी। हे गाय, हमारे इस घर को महल बना दो। भैया, मुझे तो 56 भूख चाहिए। कितने दिन हो गए हैं, कुछ अच्छा ही नहीं खाया। पर उनको उस गाय से कुछ फायदा नहीं हो रहा था। उल्टा उस गाय के रख रखाव में उनका खर्चा हो रहा था। भैया जी, गाय तो कुछ देती ही नहीं। कहीं हम गलत गाय तो नहीं उठा लाए? वहां थी भी तो इतनी। पर वो बुढ़िया तो इसी को कामधेनु कह रही थी। तभी उनके कानों में ये बात पड़ती है कि गाय को जो भी लौटाएगा उसको कुछ इनाम मिलेगा। वो सोचते हैं कि चलो उस बुढ़िया की गाय को वापस कराते हैं। वो उसकी गाय को वापस नारायणी के पास छोड़ने के लिए जाते हैं। अरे है कोई घर में? ये गाय क्या आपकी है? यह हमें उस जंगल में मिली। भीतर से नारायणी और गौरी भागते हुए आते हैं और कामधेनु को गले से लगा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसे आपका कर्ज चुकाऊं। आप नहीं जानते कितना बड़ा एहसान किया है आपने हम पर। आप हमारी गाय को ढूंढ के लाए हो, अपना इनाम तो लेते जाओ। अरे हाँ, लाओ हमारा इनाम। तुम मेरी प्यारी कामधेनु को ढूंढ कर लाए हो, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। अरे जल्दी दीजिए बहन जी, वैसे क्या है इनाम में? मेरी कामधेनु से 2 बच्चियां हुई थी, जो अब गाय बन चुकी है। मैं उनमें से एक तुम्हें देना चाहती हूँ। अरे हम क्या करेंगे इस गाय का? उसका खर्चा कौन करेगा?
तुम चिंता मत करो, उसका 1 साल का खर्चा भी मैं दूंगी। वो सब तो ठीक है, पर उससे हमारा क्या फायदा होगा? सुना है तुम्हारी गाय तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करती है, तो क्या ये हमारी भी सारी इच्छा पूरी करेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करेगी। पर उसके लिए तुम्हें रोज इसके कान में एक जादुई मंत्र बोलना पड़ेगा। तो इस वजह से कामधेनु से हमें कोई फायदा नहीं हुआ? मंत्र तो हमने बोला ही नहीं। जादुई मंत्र? हाँ हाँ, बताओ जल्दी हमें वह मंत्र। पहले तुम 1 साल तक इस गाय की जैसा मैं कहती हूँ वैसी सेवा करो, और मैं बीच बीच में अपनी गाय को देखने भी आती रहा करूँगी। ठीक है, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। फिर 1 साल बाद हमें वह मंत्र तुम्हें बताना होगा। हाँ बिल्कुल, अब ये लीजिए इस गाय का खर्चा, और जैसा बताया है वैसा करो। चोर गाय को लेकर के अपने घर को आते हैं। अरे छोड़ ना यार, इन मंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़। चल ये पैसे जो उस बुढ़िया ने दिए हैं उससे अपना खर्चा चलाते हैं। नहीं नहीं, 1 साल का सब्र रख ले, हमारी भी मौज ही मौज होगी उसके बाद। और वह बुढ़िया और उसकी बहू कभी गाय देखने आ गई तो अगर उसे लगा कि हम उसके कहा हुआ नहीं कर रही तो वह हमें कभी भी वह मंत्र नहीं बताएगी। चल ठीक है यार, जैसा तुझे सही लगे। अगले दिन से उन्होंने गाय की देखभाल करनी शुरू कर दी। नारायणी के दिए हुए पैसों से उन्होंने अपने घर में एक बगीचा बनाया। उसमें वो गाय के लिए घास उगाते और अपने लिए भी कुछ सब्जियां उगाने लगे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते ही वो गाय को घुमाने और नहलाने ले जाते। गाय के साथ साथ उनका भी घूमना और नहाना हो जाता। फिर आकर गाय को पानी देते, ताज़ा चारा देते, गाय के गोबर से उपले और खाद बनाते, गाय से दूध निकालते। कुछ दूध वो खुद पीते और कुछ बेचने लगे, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिलने लगे। उन्होंने एक छोटी सी दूध बेचने की दुकान खोल ली थी। अच्छा खाने पीने के कारण दिन प्रतिदिन उनकी सेहत में अच्छा सुधार होने लगा और उनकी तंगी भी दूर होने लगी। कमाए हुए पैसों से उन्होंने अपने घर की मरम्मत की और घर में धीरे धीरे जरूरत का सामान जोड़ने लगे। बगीचे के साथ थोड़ी और ज़मीन खरीदकर उन्होंने बाग भी लगा दिया। धीरे धीरे उन्हें ये सब काम अच्छा लगने लगा। उन्हें अपनी ये नई जिंदगी अच्छी लग रही थी, मानो उनके दिन पूरी तरह पलट गए हों। गाय से भी उन्हें पूरा लगाव हो चला था। अब जैसे वो गाय उनके परिवार का हिस्सा बन गई थी। ठीक 1 साल बाद नारायणी देवी उन दोनों के घर आती है। अरे कोई है घर में? अरे नारायणी जी, आइए आइए। अरे तुम दोनों तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। और कहाँ है मेरी गाय? आप उसे गाय ना कहिए, कदम्बरी कहिए, कदम्बरी। अरे बड़ा अच्छा नाम रखा है, बहुत सुंदर। चलो काम की बात करते हैं। कौन से काम की बात? अरे तुम भूल गए इस गाय से इच्छा पूरी करने वाला मंत्र। अरे हाँ, तो क्या आप हमें वह मंत्र बताने आई हैं? हमें उस मंत्र की अब कोई भी जरूरत नहीं है। अरे भाई ये क्या कह रहा है? 1 साल से इसी मंत्र के लिए तो इतना कुछ कर रहे हैं हम, और तुम कह रहे हो कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुझे नहीं जानना तो मत जान। आप ऐसा कीजिए, वह मंत्र मुझे बता दीजिए। वो मंत्र है प्रेम, देखभाल और मेहनत। और ये मंत्र तुम पिछले 1 साल से रोज कर रहे हो। क्या तुम देखते नहीं पिछले 1 साल में तुम्हारी स्थिति कितनी बदल गई है? जी आप सही कह रही हैं, यह सब आपके ही कारण हुआ। पर आपने हमें मंत्र के बहाने ही क्यों गाय दी? आप हमें सीधे ही बता देती। मैं तुम्हें सीधा बता देती तो तुम करते क्या? जब इनाम का ऐलान करवाने के बाद उस दिन मेरी कामधेनु को वापस करने आए थे, मैं तुम दोनों की उत्सुकता को देखकर ही समझ गई थी कि तुमने ही उसको चुराया था। पर फिर सोचा कि जरूर तुम्हारी कुछ मजबूरी रही होगी, और साथ ही यह भी एहसास हुआ कि तुम दोनों दिल से बुरे नहीं हो। सोचा क्या पता मेरी एक मदद से तुम्हारा जीवन भी वैसे ही बदल जाए जैसे हमारा बदला था। इसलिए तुम्हें मैंने वो मंत्र वाली कहानी कही, और मेरी कामधेनु और तुम्हारी कादम्बरी की कृपा से मेरी और तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो गई। आप सही कह रही हैं नारायणी जी, आपने हमारा जीवन संवार दिया, हमें चोट से एक अच्छा इंसान बना दिया।
आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें मेरा कोई एहसान नहीं, तुम्हें जो भी मिला तुम्हारी मेहनत, प्रेम और सब्र का फल है। नारायणी कादम्बरी को भावुक होकर गले से लगा लेती है। सर्दियों का समय था। दोपहर में बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी। स्वामी अपनी दादी के पास बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था कि तभी गली से एक आवाज आई। शनिदेव! अरे स्वामी, जरा रसोई में जा तो बहू से कहना शनिदान कर दे। दादी, मैं नहीं जा रहा, बस मेरा गेम पूरा ही होने वाला है। अरे खेलने को पूरा दिन पड़ा है। लो, मर गया मेरा प्लेट। दादी, दादी आप भी ना। स्वामी अनमने मन से रसोई की तरफ जाता है। बहू, ओ बहू, शनिदान मंगा रही है अम्मा बाहर। ठहर शैतान, अभी बताती हूँ तुझे मैं। माँ, शनिदान क्या होता है? बहू सरसों का तेल निकाल के कटोरी में रखती है। स्वामी उछल उछल कर देखने की कोशिश करता है। माँ दिखाओ ना, क्या ले जा रही हो? कुछ नहीं है स्वामी, सरसों का तेल है बेटा। क्या क्या सरसों का तेल? माँ, सरसों का तेल क्यों दे रही हो? अम्मा तो पूरे दिन बड़बड़ाती रहती है कि तेल महंगा हो रहा है। तुम अम्मा से ही पूछो। चलो हटो, मुझे जाने दो, चलो। स्वामी भागकर अम्मा के पास आ जाता है। अम्मा, ये तेल क्यों दे रही हो? कुछ और नहीं दे सकते? आप ही तो कहती हो कि तेल महंगा हो रहा है, पकोड़े भी नहीं बनाने देती हमें। हे भगवान, ये लड़का, इसके तो सवाल ही खत्म नहीं होते। बहू तेल लेकर आती है। स्वामी चलो अंदर, दादी को परेशान ना करो। नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ आपको तेल ही क्यों देना है? चलो अंदर स्वामी, मैं बताती हूँ तुमको, चलो। बहू स्वामी को अंदर ले जाती है और शनिदान की कहानी स्वामी को सुनाने लगती है। एक बार भक्तराज श्री हनुमान समुद्र के तट पर श्री राम की भक्ति में लीन थे कि तभी शनिदेव भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था, पर जब उन्होंने देखा कि उनके आगमन का श्री हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो वो श्री हनुमान के समीप पहुंचकर बोले, अरे वानर, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? इस तिरस्कार वाली कर्कश वाणी को सुनकर श्री हनुमान का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने शनिदेव की ओर देखा और कहा, अब जो कोई भी है, मैं अभी अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हूँ, कृपया इसमें विघ्न मत डालिए। मैं महाप्रतापी सूर्यपुत्र शनिदेव हूँ। तभी स्वामी अपनी माँ को रोकता है। माँ, सूर्यदेव ना? वही सूर्यदेव ना जिनको हनुमान जी ने अपना लड्डू समझ के खा लिया था? हाँ बेटा, वही सूर्यदेव। तुम्हें कैसे पता? अम्मा ने जब मुझे हनुमान जी का लॉकेट पहनाया था ना, तभी ये कहानी सुनाई थी। अच्छा, आगे क्या हुआ फिर माँ? तुमने मेरा अपमान किया है। इस पृथ्वी पर जो भी है, सब पे मेरी 7.5 का प्रभाव रहता है, और अब मैं तुम्हारे शरीर पर आ रहा हूँ। मेरे शरीर पर मेरे श्री राम के अलावा और कोई नहीं रह सकता। वो तो तुम देखते जाओ। अब मैं 2.5 साल तुम्हारे सर पर रहकर तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करूंगा, फिर 2.5 साल तुम्हारे उदर में रहकर अस्वस्थता उत्पन्न करूंगा, फिर 2.5 साल तुम्हारे पैरों में रहकर उन्हें भटकाऊंगा। शनिदेव, आप मुझे मेरे प्रभु की भक्ति करने दीजिए। श्री हनुमान के अनुरोध के बाद भी शनिदेव उनके सर पर जाकर बैठ जाते हैं। तब हनुमान जी एक पर्वत उठा लेते हैं और अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? श्री हनुमान पर्वत से शनिदेव को मसलने लगते हैं, जिससे शनिदेव उनके उदर में आ जाते हैं। अब हनुमान जी अपनी गदा उठाकर अपने उदर पर जोर जोर से मारने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? दर्द से कराहते हुए शनिदेव श्री हनुमान के पैरों में आ जाते हैं। श्री हनुमान फिर से जोर जोर से गदा के प्रहार अपने पैरों पर करने लगते हैं। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं मर जाऊंगा।
इतना कहकर शनिदेव श्री हनुमान का शरीर त्याग देते हैं और उनके चरणों में आ गिरते हैं। हे महाबली, महावीर, भक्त राज हनुमान, मैं अपने अहंकार का दंड पा चुका हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, पर तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम मेरे भक्तों को कभी परेशान नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ, अब तो मेरी इस पीड़ा का कुछ कीजिए महाबली। तब हनुमान जी शनिदेव की पीड़ा दूर करने के लिए उन्हें सरसों का तेल देते हैं। माँ, सरसों का ही तेल क्यों? तेल से मालिश करने से पीड़ा कम हो जाती है स्वामी। माँ, मुझे 10 रुपए दो ना। इतने रुपए क्यों चाहिए तुम्हें? माँ, दे दो ना। बहू उसे 10 रुपए निकाल कर देती है। स्वामी बड़ी बेसब्री से शनिवार का इंतजार करने लगता है। ला माई, कुछ शनिदान कर दे। बहू शनिदान ले आना। बहू शनिदान लेकर आती है कि तभी स्वामी दौड़कर कमरे में से आता है और अपनी माँ के हाथ में आयोडेक्स रखता है। अरे ये क्या है स्वामी? माँ, ये रायोडेक्स है, इससे दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। स्वामी की इस मासूमियत को देखकर सब हंसने लगते हैं। अम्मा, एक बात और पूछूं? हाँ पूछो स्वामी। ये नींबू मिर्च क्यों लगाते हैं शनिदेव वाले बाबा? चलो अंदर, फिर बताते हैं तुमको। चलो। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्वामी अपनी दादी के साथ खेल रहा था कि तभी वो गिरकर बेहोश हो गया। अरे स्वामी, क्या हुआ? स्वामी की कोई हलचल ना देखकर दादी परेशान हो उठी और मदद के लिए पड़ोस की तरफ जाने लगी कि तभी स्वामी बोल पड़ा। अप्रैल फूल दादी, अप्रैल फूल। मेरी तो जान ही निकाल दी थी तूने, और ये क्या है अप्रैल फूल? अरे दादी, आज के दिन सबको मूर्ख बनाते हैं। अरे ये भी कोई दिन है? दादी, अब मैं चला काशी के पास, उसे भी तो अप्रैल फूल बनाना है। कोई जरूरत नहीं है किसी को परेशान करने की। वैसे आप ठीक कह रही हो दादी, वो तो पहले से ही मूर्ख है। अरे स्वामी, ऐसे नहीं कहते किसी को। अरे दादी, आपको नहीं पता, उसको टेस्ट में डबल अंडा मिला और मैथ के मास्टर जी ने तो उसे मुर्गा ही बना दिया। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। ये क्या बोल रही हो आप दादी? इसका मतलब है अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। दादी, आप मुझे अप्रैल फूल बना रही हो ना? नहीं स्वामी, चलो मैं तुम्हें महाकवि कालिदास की महामूर्ख से विद्वान बनने की कहानी सुनाती हूँ। सच्ची दादी? रुको रुको, मैं काशी को भी बुला कर लाता हूँ। स्वामी पड़ोस के काशी को बुला के ले आता है। दोनों दादी से कहानी सुनने बैठ जाते हैं। कालिदास जी का बड़े होने के बाद भी बच्चे जैसा ही दिमाग था, पर एक राजकुमारी थी विद्योत्मा। वो बचपन से ही बहुत गुणी और बुद्धिमान थी। राजकुमारी को इसी बात का अहंकार होने लगा। मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा। विद्योत्मा स्वयंवर के लिए आने वाले राजकुमारों से शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित करती और उनका बहुत अपमान भी करती। राजकुमारी दिन प्रतिदिन बहुत ही अहंकारी होती जा रही है। हमें राजकुमारी के अहंकार को समाप्त करना ही होगा। किसी महामूर्ख से उसका विवाह कराना होगा। राज्य में सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढो, उससे ही राजकुमारी का विवाह कराया जाएगा। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिस जाल पर बैठा है उसी को काट रहा है।
वे तुरंत समझ गए कि ये सबसे बड़ा महामूर्ख है। आपका नाम क्या है? मैं काली भक्त कालिदास हूँ। हे महापुरुष, आप हमारे यहाँ का भोज स्वीकार करें और हमारे साथ चले। कालिदास तुरंत ही पेड़ से उतरकर उनके साथ चल देते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। वे सभी कालिदास को विद्योत्मा के स्वयंवर के बारे में बताते हैं। कालिदास तुरंत तैयार हो जाते हैं। कालिदास जी, ध्यान रहे, ये राजकुमारी बहुत अहंकारी है। वो किसी से एक शब्द भी नहीं कहती है। तो मैं भी नहीं करूँगा उनसे बात। विद्योत्मा को ये समझने में तनिक भी विलंब नहीं होगा कि ये व्यक्ति महामूर्ख है। ये कुछ बोलेगा तब ना। अगले दिन वे सभी कालिदास को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर महल ले जाते हैं। महाराज, एक अत्यंत ज्ञानी विद्योत्मा से विवाह करना चाहता है। आपको तो विद्योत्मा की शर्तों का पता ही है। महाराज, कालिदास मौन रहकर शास्त्रार्थ करेंगे क्योंकि उन्होंने विवाह होने तक मौन व्रत धारण किया हुआ है। मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ। विद्योत्मा इशारे से एक उंगली दिखाती है। ईश्वर एक है। कालिदास ये समझते हैं कि राजकुमारी उन्हें तिरस्कृत कर रही है और उनकी आंख फोड़ना चाहती है। वो अपनी दोनों उंगलियां राजकुमारी को दिखा देते हैं। तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं भी तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। शायद ये कह रहा है, परम शक्ति दो, एक एक परमात्मा और एक आत्मा। विद्योत्मा संतुष्ट हो जाती है और पांचों उंगलियां कालिदास को दिखाती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। कालिदास ने सोचा कि राजकुमारी उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो कालिदास भी मुट्ठी बना लेते हैं। तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं भी तुमको घूंसा मार दूंगा। शायद कालिदास जी कह रहे हैं कि 5 तत्व अलग हैं, पर मन तो एक ही है जो उन्हें संचालित करता है। विद्योत्मा संतुष्ट हो जाती है और कालिदास से विवाह कर लेती है। परंतु कुछ ही दिन में उसे ज्ञात हो जाता है कि कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति है और वो उन्हें घर से निकाल देती है। विद्वान बने बिना यहाँ लौट के मत आना। पत्नी से तिरस्कृत होकर वियोग में कालिदास दुखी हो जाते हैं और माता काली के मंदिर में जाकर मंदिर को अंदर से बंद कर लेते हैं। भक्त कालिदास, ये तुम क्या कर रहे हो? खोलो, मैं काली हूँ। मैं एक मूर्ख हूँ। जब तक आप मुझे विद्वान बनाने का वरदान नहीं दोगी, मैं नहीं खोलूंगा। देवी कालिदास को आशीर्वाद देती है और अंतर ध्यान हो जाती है। देवी के आशीर्वाद के फलस्वरूप कालिदास अत्यंत विद्वान और ज्ञानी हो गए और अपनी पत्नी विद्योत्मा से उनका पुनः संयोग हो गया। उन्होंने अनेक महान रचनाएं की और उन्हें महाकवि कालिदास के रूप में जाना जाता है। तो क्या समझे स्वामी और काशी? हमें किसी को उसकी कमी के लिए नीचे नहीं दिखाना चाहिए। सॉरी काशी, आज से तुम मेरे पक्के वाले दोस्त। थैंक यू स्वामी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो, इसी बात पर तुम दोनों के लिए आइसक्रीम लाती हूँ। वाह दादी। ये लो, तुम आइसक्रीम खाओ। स्वामी जैसे ही आइसक्रीम खाता है, दादी ये तो आलू का है। अप्रैल फूल। अरे वाह, आलू की आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। दादी और स्वामी काशी की मासूमियत को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
एक बार भगवान शिव के आशीर्वाद युक्त तपोवन में नारद मुनि अनजाने में तपस्या में लीन हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तपोवन को स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद था कि जो कोई भी इसमें ध्यान करेगा उससे कुछ भी विचलित नहीं कर पाएगा। नारद मुनि की इस घोर तपस्या को देख देवलोक में हलचल हो उठी। कहीं नारद देवता की तपस्या सफल हो गई तो कहीं यह स्वर्ग का सिंहासन ही ना मांग ले। वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, आप सभी जाइए और नारद जी की तपस्या को अभी के अभी भंग कीजिए। सभी देवता एक एक करके जाते हैं, पर कोई भी नारद मुनि की तपस्या भंग करने में सफल नहीं हो पाता। मुनिवर पर तो मूसलाधार बारिश का भी असर नहीं हो रहा और ना ही भयानक हवाएं नारद मुनि को जरा भी विचलित कर पा रही हैं। पूरे तपोवन को अग्नि में हो जाने के बाद भी मुनिवर एकदम शांत हैं। इसके बाद देवराज इंद्र कामदेव को भेजते हैं, पर वो भी नारद मुनि के चरणों में अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। नारद मुनि की तपस्या को तोड़ पाना नामुमकिन है। उनको कुछ भी विचलित नहीं कर रहा है, ना अप्सराएं, ना रति। मैं ये नहीं कर सकता। ये सब जानकर नारद मुनि अहंकार से भर जाते हैं और कैलाश पर जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम महादेव। कहिए मुनिवर, कैसे आगमन हुआ? तब नारद मुनि सारी घटना महादेव को बताते हैं। प्रभु, मैं गहन तपस्या में लीन था। कोई भी देवता मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया। यहाँ तक कि मैंने कामदेव तक को जीत लिया। जिस कामदेव ने आप तक को बाणों से घायल कर दिया था, उसका भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद मुनिवर, आपने जो भी कहा उसे श्री हरि विष्णु के आगे मत दोहराना। ऐसा क्यों प्रभु? मैं तो पूरा दिन नारायण नारायण ही करता हूँ। प्रभु को मेरी उपलब्धि पर अवश्य ही प्रशंसा करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। नारद मुनि इसके बाद विष्णु लोक को आते हैं और शिव जी के मना करने के बाद भी विष्णु जी को वही सब बात बता देते हैं। नारायण नारायण। क्या बात है मुनिवर, आज तो आप बहुत ही ज्यादा उत्साहित प्रतीत हो रहे हैं। प्रभु, आज से मैंने बहुत ही गहन समाधि प्राप्त की है। कोई भी देवता, यहाँ तक कि कामदेव भी मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया। काम को जीत पाना कोई सरल कार्य थोड़ी है। लगता है नारद मुनि को अहंकार घेरे ले रहा है। विष्णु भगवान देवी माया को आदेश देते हैं कि वो जल्द से जल्द नारद मुनि के अहंकार को खत्म करें। देवी माया के इच्छा स्वरूप नारद मुनि को शील नगर के राजा शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी के बारे में पता चलता है। राजकुमारी को देखते ही नारद मुनि उस पर मुग्ध हो जाते हैं। हे मुनिवर, कृपया आप मेरी पुत्री के भाग्य के विषय में बताएं। अरे वाह, राजकुमारी की भाग्य रेखा तो बहुत अच्छी है। जो भी राजकुमारी विश्व मोहिनी से विवाह करेगा वह त्रिलोक स्वामी बनेगा। सच में मुनिवर? आप अपनी पुत्री का स्वयंवर करें, निश्चय ही स्त्री का वर प्राप्त होगा। जो आज्ञा मुनिवर, मैं अति शीघ्र ही इसका आयोजन कराता हूँ। इसके बाद नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। कहो नारद मुनि, कैसे आना हुआ? नारद मुनि स्वयं की सारी बात बताते हैं। प्रभु, आप तो बस मुझे अपना अवतार हरि का रूप दे दें, जिससे स्वयंवर में विश्व मोहिनी मुझे चुने। पर आपने तो कहा था कि आपने कामदेव को भी जीत लिया है, तो फिर अब ये स्वयंवर कैसा? प्रभु, मैं राजकुमारी से मोहित हूँ। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो आप मेरी इतनी सहायता कर दें कि मुझे जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। तथास्तु। जल्द ही स्वयंवर का दिन निकट आ जाता है और नारद मुनि अच्छे से सज धज कर स्वयंवर के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही राजकुमारी नारद मुनि के समीप आती है, लगता है राजकुमारी आपको मेरे ही जैसे किसी
खूबसूरत राजकुमार की तलाश थी। इतना सुनकर राजकुमारी की हंसी छूट पड़ती है। ऐसा देखकर नारद मुनि बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। अरे महाराज, जरा अपनी शक्ल तो देखिए आईने में। नारद जी जैसे ही अपनी शक्ल आईने में देखते हैं, नारायण नारायण, विष्णु भगवान तब स्वयं प्रकट होते हैं। राजकुमारी विश्व मोहिनी उन्हें वरमाला पहनाकर उन्हें चुन लेती है। ये सब देखकर नारद मुनि क्रोधित होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। नारायण नारायण, हे प्रभु, मैंने आपसे क्या मांगा और आपने मुझे क्या बना दिया? एक खूबसूरत राजकुमार की जगह मुझे एक वानर समान बना दिया और फिर स्वयं ही विश्व मोहिनी से संवर कर लिया। नारद जी, आपने ही तो कहा था कि मैं आपको हरि का रूप दे दूं, और हरि का अर्थ तो एक कपि भी होता है मुनिवर। और फिर स्वयं ही विश्व मोहिनी से संवर कर लिया। और विश्व मोहिनी मेरी भक्त है, जो मुझे कितने ही जन्मों से पाना चाहती है। उसकी यह इच्छा इस जन्म में पूरी हुई। और आपने ही तो कहा था कि आपने कामदेव पर भी विजय पा ली है, तो आप विश्व मोहिनी के लिए इतने विचलित क्यों हैं? प्रभु, आपकी वजह से मुझे प्रेम वियोग सहना पड़ा। आपको भी यह कष्ट सहना होगा प्रभु। आपको भी अपने साथी का वियोग सहना होगा और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए आपको वानरों से मित्रता करनी होगी। ठीक है नारद मुनि, जैसी आपकी इच्छा। जब जय विजय अपने उद्धार के लिए रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे, तब मैं श्री लक्ष्मी के साथ मनुष्य रूप में जन्म लूंगा। तब हम दोनों ही आपके कथना अनुसार एक दूसरे के वियोग का कष्ट उठाएंगे। इस प्रकार जब भगवान श्री विष्णु ने राम अवतार और श्री लक्ष्मी जी ने सीता अवतार लिया, तब रावण के द्वारा सीता हरण किया गया और प्रभु को अपनी अर्धांगिनी का वियोग सहना पड़ा। श्री राम ने श्री हनुमान एवं वानर सेना के सहयोग से रावण का वध कर सीता जी को बचाया और अमावस्या पर उनके साथ अयोध्या को लौटे, जिसे आज हम दिवाली के रूप में हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक जमाने में सारसपुर नाम का गांव हुआ करता था। सारसपुर सानवी नदी के किनारे था और नदी में ढेर सारे सारस रहते थे, जिससे गांव का नाम सारसपुर पड़ा था। उसी गांव में एक सास और बहू रहते थे। खेतीबाड़ी से उनका गुजारा चल जाता था, लेकिन सास और बहू दोनों बहुत आलसी थे और मेहनत नहीं करते थे, इसलिए वह गरीब थे। एक दिन जब सास और बहू खेत में काम कर रहे थे, तो एक सारस उनके पास आ गई। वह सारस किसी शिकारी के बाण के कारण घायल हो गई थी। अरे बेचारी सारस, यह तो घायल हो चुकी है। जरूर किसी शिकारी ने इसे मारा होगा। हाँ, देखिए कैसे उस शिकारी का बाण इसके पंख को छेद कर शरीर में घुस गया है। बेचारी यह तो अब उड़ नहीं पाएगी। उड़ने की बात छोड़ो, अगर इसे जल्द से जल्द इलाज नहीं मिला तो यह मर जाएगी। हाँ सासू माँ, चलिए हम इसकी देखभाल करेंगे। ऐसे प्राणी को मारना घोर पाप है, हम इसको बचाएंगे। सास और बहू दोनों ने उस सारस की देखभाल करने का निर्णय लिया। दोनों उस घायल सारस को घर तक लेकर आए और बड़ी सावधानी से उसके शरीर में लगे बाण को निकाला और घाव के जगह पर पट्टी बांध दी। कुछ दिनों बाद सारस सास और बहू के उत्तम देखभाल के कारण ठीक हो गई और उसका पंख भी अब बिना कोई दर्द के चलने लगा, जिससे वो आसमान में फिर से उड़ने लगी। यह देखकर सास और बहू दोनों बहुत खुश हो गए। अरे बहू देखो, वो सारस तो उड़ रही है, हमारा इलाज काम कर गया।
हाँ माँ जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अलविदा प्यारे सारस, जाओ अपने परिवार के पास वापस जाओ। अपना ख्याल रखना और शिकारियों से दूर रहना। सारस ने अपना सर झुकाया और वहां से उड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद सास और बहू अपने घर को आए और देखा कि वहां पर एक सुंदर सी लड़की घर के अंदर उनका इंतजार कर रही थी। सास और बहू ने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा था। कौन हो तुम और हमारे घर में क्या कर रही हो? जी नमस्ते, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मैं रास्ता भटककर यहाँ आ गई थी। जब मैंने मंदिर के पुजारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस गांव में सबसे दयालु व्यक्ति आप ही हो और मैं आपके पास आ जाऊं। क्या आप मुझे अपने साथ रहने देंगे? हमारे साथ रहोगी? हे भगवान, लेकिन हम बहुत गरीब हैं। हमको 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत है। ऐसी स्थिति में तुम हमारे साथ कैसे रहोगी? खाना क्या खाओगी? अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए। मैं अपने साथ एक छोटा सा चावल का बोरी लेकर आई हूँ। इससे हमें कभी भी खाने की कमी नहीं पड़ेगी। सास और बहू ने देखा कि वो बोरी सच में जादुई थी। उससे चाहे जितने भी चावल निकालो वह कभी खत्म नहीं होते। इससे सास और बहू के खाने की कठिनाइयाँ खत्म हो गई। लड़की ने सास और बहू के खेत में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। जितना काम सास और बहू मिलकर करते, लड़की उससे दुगना काम करती। बीज बोना, सिंचाई और फसल काटने में वो माहिर थी। देखते ही देखते सास और बहू के खेत में बहुत ही बढ़िया फसल निकल आई। देखो इस बार कितना अच्छा फसल आया है। हाँ माँ जी, कितनी अच्छी फसल उगी है। मैंने तो सोचा नहीं था कि ऐसा एक दिन आएगा। हाँ, आपकी मेहनत रंग लाई। खूब काम किया आपने। आपने नहीं, हमने। तुमने भी बहुत मेहनत की। हाँ, और तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा भी हो। सास और बहू ने फसल को बाजार में बेचा तो उनको ढेर सारा पैसा मिला। इससे दोनों बहुत खुश हो गए। यह देखो हमें कितना पैसा मिला है। अब तो हम अपनी सारा कर्ज चुका सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं माँ जी? इतने पैसे से तो कर्ज चुकाने के बाद भी कुछ बच जाएगा। हाँ, क्या करें हम उन पैसों से? क्यों ना एक अच्छा मोती वाला हार खरीदे? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि इन पैसों से यात्रा पर चलते हैं। बहुत सालों से मैं इस गांव से बाहर नहीं गई हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सलाह दूं। क्यों ना हम इन पैसों से एक कमरा बनाएं जहाँ पर हम कपड़े बुने। इससे हमारी आमदनी और बढ़ेगी। यह तो तुमने लाख रुपए की बात की है। हाँ, यह सही रहेगा, लेकिन कपड़े बुनेगा कौन? आप चिंता ना करें, वो मैं करूंगी। सास और बहू लड़की की बात मानकर घर के बाजू में एक नया कमरा बनाते हैं जिसमें बुनाई हो सके। कमरा बनाने के बाद लड़की कमरे के अंदर गई। दरवाजा बंद करने से पहले उसने सास और बहू से कहा, मैं इस कमरे में जा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जब काम कर रही हूँ तो आप मेरे पास नहीं आएंगे। आप कमरे में झांक कर मुझको देखेंगे नहीं। यह शर्त मंजूर है ना? हैं? ये कैसी शर्त है? अगर आपको शर्त मंजूर नहीं है तो मैं यह काम नहीं करूँगी। अरे यह कैसी बात हुई? तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे कमरे में झांक कर नहीं देखेंगे। हाँ ठीक है, हम वचन देते हैं। लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया और 7 दिन तक बाहर नहीं आई। वो दिन रात काम करती रहती, खाना और पानी तक नहीं लेती। सास और बहू परेशान हो गए। क्या हुआ? 7 दिन हो गए और यह लड़की बाहर ही नहीं आई। ना खाना ना पीना। क्या हो गया है इसको? हाँ, पता नहीं क्या कर रही है वहाँ। दरवाजा तो बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमारे सारे पैसों को लेकर भागने का इंतजाम कर रही हो। अरे अगर उसको चोरी ही करना था तो हमारे जैसे गरीब के पास आकर 1 साल तक खेत में काम क्यों करती? तुम भी ना बहू, कैसी बकवास बातें करती हो।
हाँ, सही कहा आपने। कहीं ऐसा तो नहीं वो अंदर मर गई हो? अगर ऐसा हो गया तो बुरा होगा माँ जी। अगर लोगों को पता चल गया तो हमारे ऊपर शक करेंगे। मैं देख कर आऊं क्या? अरे चुप रहो बहू, हमने उसको वचन दिया है कि हम उसके पास नहीं जाएंगे। चुपचाप बैठी रहो और उसे अपना काम करने दो। लेकिन बहू तो कमरे के पास चली गई थी। जैसे ही वो दरवाजे पर खटखटाने के लिए गई, दरवाजा खुल गया और वो लड़की अपने हाथ में एक सुंदर कपड़ा पकड़े बाहर आई। यह देखिए माँ जी, मैंने इस कपड़े को बुना है। वो कपड़ा वाकई बहुत सुंदर था, रेशम से भी नर्म और पानी जितना हल्का था, और जब रोशनी पड़ती तो हीरे की तरह चमकता था। अरे वाह, इतना सुंदर कपड़ा और इतना हल्का, मानो मैं हाथ में पानी को पकड़ रही हूँ। हाँ, और इतना नर्म, ऐसा कपड़ा शायद ही दुनिया में कहीं होगा। आप इसे बाजार में बेचिए, इससे आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। कुछ क्या, बाजार में तो वो कपड़ा बहुत ही मूल में बिका। इसे देखकर सास और बहू खुश हो गए। अगले दिन फिर से लड़की कमरे के अंदर चली गई। इस बार 1 महीने तक बाहर नहीं निकली, लेकिन जब वह आई तो इस बार एक और सुंदर सा कपड़ा बना के लेके आई। इस बार तो कपड़ा पहले से भी अधिक सुंदर था। कपड़ा बेचने पर इनको और अधिक पैसे मिले। लेकिन सास और बहू इस सोच में थे कि वो लड़की दिन रात कमरे में करती क्या है, और अगर कपड़ा ही बनाती है तो इतना सुंदर कपड़ा कैसे बनाती होगी। सोच में डूबी सास और बहू ने अपनी खेत की देखभाल करनी भी छोड़ दी थी, और अब वो कपड़े बनाने के राज को जानना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो राज जान गए तो वह भी ऐसा कपड़ा बना सकते हैं और अधिक पैसा कमा सकते हैं और बहुत मशहूर बन सकते हैं। उन्होंने कपड़े बनाने का राज बताने के लिए लड़की से पूछा तो उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया। आपने मुझे वचन दिया था, याद है, और मेरे काम में कमी क्या है कि आप यह जानना चाहते हैं। परंतु सास और बहू से कौतूहल सहा नहीं गया और एक रात बहू ने कमरे की खिड़की से झांककर देख ही लिया। उसने जल्दी से जल्दी सास को उठाया। माँ जी उठिए, देखिए क्या हो रहा है उस कमरे में। अगर आप देखेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। क्या? अरे उसने मना किया था ना देखने से। अरे एक झलक माँ जी, कुछ नहीं होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, और आप आकर देखिए तो। सास बहू के साथ जाकर खिड़की से झांककर देखती है और दंग रह जाती है। कमरे में लड़की की जगह पर एक सारस कपड़ा बुन रही थी और अपने पंख के पर से धागा बनाकर कपड़ा बुन रही होती है। लेकिन सारस को सास और बहू का खिड़की से झांककर देखना उसकी आंखों पर पड़ गया और उसने बुनने का काम बंद कर दिया। सारस ने उनसे कहा, मैं सानवी देवी हूँ, इस नदी की सारस। जब मैं अपने सारस रूप में उड़ रही थी तो एक बाण के कारण मैं घायल हो गई थी और आपने मेरा इलाज किया और अच्छी देखभाल की, इसलिए मैं आपकी उदारता का कर्ज चुकाने के लिए लड़की के रूप में आई थी। लेकिन आपने मेरा निज स्वरूप को देख लिया, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। हमसे गलती हो गई सारस, हमें क्षमा कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं आपका आलस्य, आप लोगों का मुझ पर शक करना क्षमा कर सकती हूँ, लेकिन आपने मुझे एक वचन दिया था और आपने अपनी उत्सुकता के कारण उसे तोड़ दिया, इसको मैं क्षमा नहीं कर सकती। यह कहते हुए देवी ने सारस का रूप ग्रहण किया और वहां से उड़ गई और कभी वापस नहीं आई। सास और बहू को अपनी कौतूहलता का भारी मूल्य चुकाना पड़ा। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।